सहाबा के दौर में भी ऐसा ही था कि कुछ ऐसे सहाबा थे जिनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल दिया था, और कुछ ऐसे सहाबा थे जो फ़ुक़राए सहाबा में से थे, जिनके पास माल बस गुजारे लायक था, उनका गुजारा भी नहीं होता था। लेकिन सहाबा में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि वो मुस्तकिल एक दूसरे से आगे निकलने का एक कंपटीशन करते थे, आखिरत के एतबार से, आमाल के एतबार से, कि क्या मैं ऐसा अमल करूं कि फ़लाँ शख्स के बारे में मुझे पता लगे कि वो तो बड़ा नेक अमाल करने वाला है और मैं पीछे रह गया हूं, तो मैं भी कोई ऐसा अमल करूं कि मैं उससे किसी तरह आगे निकल जाऊं। तो क्या हुआ कि एक मरतबा फ़ुक़रा मुहाजिरीन में से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मालदार सहाबा हैं, ये जो मालदार सहाबा हैं तो हमसे आगे निकल गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कैसे आगे निकल गए? तो सहाबा ने अर्ज़ की कि देखिए, वो नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो रोज़े रखते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, वो सदका करते हैं, हम सदका नहीं कर सकते, वो ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, जब उनका दिल चाहता है वो ग़ुलाम आज़ाद कर देते हैं, हम ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते, ज़ाहिर है ग़ुलाम है ही नहीं तो आज़ाद कहाँ से करेंगे। तो इस एतबार से तो हमसे आगे निकल गए, क्योंकि जब तक वो नमाज़ पढ़े थे हम भी नमाज़ पढ़े, तो क्या वो बराबर हो गए। वो रोज़े रख रहे थे, हम भी रोज़े रख रहे हैं, तो इसमें भी बराबर हो गए। अब वो सदका कर रहे हैं, ज़ाहिर है सदका करने के लिए आपको माल चाहिए ना, अगर आपके पास माल ही नहीं तो आप सदका कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे आमाल भी हदीस में आते हैं कि जिन आमाल की वजह से भी जिनके बारे में बताया गया कि वो भी सदका ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, माल का सदका करना। तो वो आगे निकल गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात बता देता हूँ कि जिनको तुम पढ़ना शुरू कर दो तो तुम उनसे आगे निकल जाओगे। तो वो सहाबा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुब्हानल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तुम ये पढ़ना शुरू कर दो, तुम उनसे आगे निकल जाओगे। अच्छा, एक रवायत में ये आता है, और इसके साथ साथ एक में ये भी आता है कि 33 दफ़ा सुब्हानल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, ये भी आता है। और उसके बाद आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अगर ये पढ़ लो। तो बहरहाल जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, और जब पढ़ना शुरू किया तो ज़ाहिर वो मुतमईन हो गए, अब हम उन सहाबा से आगे निकल गए। कुछ ही वक्त गुज़रा था कि इस बात की ख़बर उन सहाबा को भी होगी जो मालदार सहाबा थे। जब उनको पता लगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी ये अमल शुरू कर दिया कि हर नमाज के बाद ये सब पढ़ना शुरू कर दिया। अब जब इन फ़ुक़रा मुहाजिरीन को पता लगा कि उन मालदार सहाबा ने भी ये पढ़ना शुरू कर दिया है, तो फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और आगे फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये तो जो कलिमात आपने हमें सिखाए थे और हम उन कलिमात को पढ़ते थे, और ज़ाहिर है हम समझते थे हम उनसे आगे निकल गए मालदार सहाबा से, तो ये कलिमात तो उन्होंने भी सीख ली हैं और अब वो भी नमाज के बाद यही पढ़ते हैं, तो अब हम क्या करें। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युतिही मन यशा, कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहता है अता फरमाता है, अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या पता लगता है कि सहाबा के अंदर आखिरत में एक दूसरे से आगे निकलने का एक मुस्तकिल कंपटीशन रहता था। जब जिसको पता लगता था किसी नेक अमल का, वो फ़ौरन करने की कोशिश करते थे ताकि हम भी आगे निकल जाएं किसी तरीके से।